बल्कि वही है। आप भीड़ में उसको लोकेट करने की कोशिश कीजिए, हम उसके महल जा रहे हैं। अगर हमें पता चल गया कि वो मुंबई क्यों आया है तो उसको पकड़ना बहुत आसान होगा। जोश से ये काम कर दिया जाए। इस देश के युवा इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग ना करें। कांस्टेबल, ढूंढो उस गाड़ी को, ढूंढो उसे, ढूंढो। जीवन नष्ट हो सकता है। वो अभी भी उधर ही है, टैक्सी में। आजू बाजू प्रेस वाले हैं। नाम खराब करके क्या मिलेगा? हाँ सर। उनको बोलो हर गाड़ी में कैमरा जूम इन करे और एलईडी स्क्रीन पर डिस्प्ले करे। ये मेरा बेटा वायरल वीडियो में इन्वॉल्व नहीं। हम पिटने वालों में से नहीं हैं। हम तो प्यार, मोहब्बत और दोस्ती से काम करने वाले हैं। मैं इस देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगर एआई और इंटरनेट का सहारा लेना है तो अच्छे कामों के लिए। राजा साहब, वो हमारे और नजदीक पहुंच चुके हैं। आने दो, ठीक ही है। नहीं राजा साहब, हम पकड़े नहीं जाने चाहिए। अगर हम पकड़े गए तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं और फिर उन तीनों की जान को खतरा आ जाएगा। भगा दोस्त, भगा। ये चल आगे करना, रात इधर ही छूट जाएगा क्या? ये भाई, मेरे भाई भगा। चल। 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 सेटअप से आई बाबा का इकलौता बेटा, सेटअप की शादी भी नहीं हुई है मेरे से। बदल दे। एक साइकिल नहीं है, गाड़ी है, गाड़ी। चल। सर, अर्जुन सर का एक्सीडेंट हो गया और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर प्रधान जी का बेटा कुछ वक्त पहले एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। तुम्हारे राजा साहब और उनकी टीम उस वक्त वहीं पे मौजूद थी। सर, वो इस वजह से नहीं गए। राजा साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो तो बेचारे उन लोगों से मिलने गए जिनको रानी साहिबा ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए थे। रानी साहिबा के ऑर्गन्स मुंबई में है। बैग विराज को देना। विराज, तुम यहीं पर रुकना। साईश्री के वो लॉयर दोस्त हैं, उनसे कांटेक्ट में रहना। वो तीनों जो रिसीवर्स है ऑर्गन्स के, उन्हें नोटो सिस्टम से हटाओ ताकि उनका पता ना चले। चलो गाड़ी निकालो जल्दी। सर, आखिर हम जा कर रहे हैं। जल्दी बैठो, बताता हूँ। सुरेंद्र, निकाल गाड़ी। 4 मिस कॉल्स है। वेद के धारावी से।
लगाओ फोन, पूछो क्या हुआ। अमर, यहाँ कमर की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। तो फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करो। जी राजा साहब, एम्बुलेंस बुलवाई है। पर ट्रीटमेंट के बाद क्या? वही जगह, वही पोल्यूशन। बट आप चिंता मत कीजिए, आप पहुंचिए, मैं देख के आता हूँ। ठीक है सर। ओके ओके। वैदई अपना घर छोड़कर उनके घर चली गई है सर, और वो फूट फूट कर रो रही थी। कुछ ही दिन पहले उसकी सर्जरी हुई है, उसके लिए रोना तो कमान यार, उसकी आंखों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। राजा साहब, एक और बात थी। वो हार्ट पेशेंट निशा, उसके दिल की हालत भी अच्छी नहीं है। मुझे इन तीनों की मदद करने के लिए वापस मुंबई जाना होगा। पर आप बड़े महाराज हैं, ये छोटी मोटी दिक्कतें आप सुलझा नहीं पाएंगे। अगर तुम लोग मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? साई श्री के ऑर्गन्स को मरने देते? चाहे दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी होती, करते क्या तुम? जाते ना बचाने के लिए? मैं भाग जाऊं, चला जाऊं वापस राजकोट? क्या नहीं संभाल पाऊंगा? बिजनेस से संभाल रहा हूं, तुम लोगों को संभाल रहा हूं, पूरी प्रजा संभाल रहा हूं, संभाल नहीं पाओगे। चलो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, चले चलते हैं राजकोट। लेकिन फिर आप लोग देख लेना कि आप लोग साई श्री की आंखें, उसका दिल और उसके लंग्स को बचा लेना। चलो राजकोट। हेलो, राजा साहब। मंत्री जी का फोन है। जी। प्रार्थना करो कि मंत्री जी ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोन किया। कहिए मिनिस्टर साहब। अपने आप को बहुत बड़ा सिकंदर समझता है, सबको इंसाफ दिलाएगा तू? मेरे बेटे को मार के भागेगा? भाग भाग। लेकिन मैं जानता हूं तू मुंबई क्यों आया था। तेरी बीवी ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए थे, उनकी खबर लेने आया था ना तू? जा जा, अब उनका ख्याल मैं रखूंगा। मिनिस्टर साहब, मुझे आपके बेटे की मौत का बड़ा अफसोस है। मेरे पत्नी की मौत की जिम्मेदार आप नहीं, और आपके बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं। इट वॉज एन एक्सीडेंट। इस बात को जाने दो, हम दोनों का दर्द एक समान है। हम दोनों का दर्द एक समान नहीं है। मेरा बेटा मेरे सामने मर के पड़ा है, लेकिन तेरी बीवी अभी भी जिंदा है।